द डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग के सीजन 4 के एपिसोड 10 में हम देखते हैं कि सुनरंग अब ट्रू इमोर्टल फेज पर पहुंच चुकी होती है और उसको अपने अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर महसूस होने लगती है, जिसके बाद वो वोंगलिंग से पूछते कि मुझे क्या हुआ है। फिर जिनके सुनरंग को बताता कि जिस नूडल को अभी तुमने खाया वो सोर्ड मास्टर एडिशन का था, जिसमें सोर्ड मास्टर की स्पिरिचुअल पावर है। उसके बाद सुनरंग वोंगलिंग से पूछते कि अभी मेरे पास तुम्हारी पावर का कितना हिस्सा है। फिर वोंगलिंग बताता है कि मेरी 1 बिलियन स्पिरिचुअल पावर का 1% अभी तुम्हारे पास है, जिसे सुनने के बाद सुनरंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर सुनरंग उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। फिर होंग अपनी स्वॉर्ड से सुनरंग पर अटैक करता है, जिसे वो अपनी स्वॉर्ड से रोक देती है और उसे खत्म कर देती है। और ये सब देखकर होंग को यकीन नहीं हो रहा होता है। और इधर बैंक के बाहर सभी लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि इधर लाइट क्यों चली गई और सुनरंग कहाँ पर चली गई। तभी लाइट वापस आ जाती है और सभी लोग सुनरंग को टीवी पर देखते हैं, जिसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि सुनरंग अब सेफ है। इधर घर पर सुनरंग के सभी दोस्त उसको टीवी पर सेफ देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि होंग अपने मिशन में फेल हो गया और सुनरंग को किडनैप नहीं कर पाया। तभी शैन टीवी के पास जाकर सुनरंग को देखने लगता है और कहता है कि सुनरंग थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही है, जिस पर शाओ यू बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम जाओ को देखते हैं, जो कि कॉल पर अपने सीनियर से बात कर रहा होता है और उसके सीनियर जो से कह रहे होते हैं कि तुमने होंग को रोक दिया और तुम्हें ये भी पता है कि होंग अभी कहाँ पर है। तभी जिनके जाओ के पास आता है और कहता है कि मास्टर अभी सुनरंग के साथ है और सुनरंग होंग से फाइट कर रही है, जिसे सुनने के बाद जाओ अपने लैपटॉप में देखने लगता है, जहाँ पर उसको सुनरंग दिखाई देती है। फिर उसे देखकर जाओ समझ जाता है और कहता है कि सुनरंग की जगह पर अभी फ्रॉगी है, जिस पर जिनके बताता है कि जो फुटेज आप लैपटॉप पर देख रहे हो उसमें फ्रॉगी है, जो कि सुनरंग की जगह पर है और इस फुटेज को टीवी और इंटरनेट पर दिखाया जा रहा है। फिर जिनके बताता है कि बैटल 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। इधर हम वोंगलिंग को देखते हैं, जो कि सुनरंग के रूम में उसके साथ लाइव पर होता है। तभी फ्रॉगी वोंगलिंग को बताता है कि मेरी पावर ज्यादा देर तक काम नहीं करने वाली, जिस पर वोंगलिंग अपनी पावर का यूज करता है। फिर फ्रॉगी वोंगलिंग से पूछता है कि मुझे कब तक इसको मैनेज करना होगा, जिस पर वोंगलिंग बताता है कि थोड़ी देर में बस बैटल खत्म हो जाएगी। फिर हम सुनरंग और होंग को देखते हैं, जो कि बैटल कर रहे होते हैं। इसके बाद होंग को पता चल जाता है कि सुनरंग के अंदर इतनी पावर उस नूडल को खाने की वजह से आई है। उसके बाद सुनरंग अपनी पावर का यूज करती है, जिसे देखकर होंग हैरान हो जाता है और जैसे ही उसको ब्लॉक करने जाता है तभी सुनरंग होंग को एक पंच मारती है, जिससे कि होंग नीचे गिर जाता है। इधर सोर्ड सेन को भी अपने हार के बारे में पता चल जाता है और उन्हें होंग की स्पिरिचुअल पावर महसूस हो रही होती है। फिर सोर्ड सेन बताते हैं कि होंग मेरे बड़े भाई का फेवरेट स्टूडेंट था और अगर वो इविल नहीं होता तो शायद से वो भी ट्रू इमोर्टल फेस पर होता। फिर सोर्ड सेन उस वर्डलेस बुक को खोलते हैं, तभी फैक्शन 60 के प्रिंसिपल सोर्ड सेन के पास आते हैं और सोर्ड सेन से कहते हैं कि आप इस बुक में किसी भी बैटल को देख सकते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल बताते हैं कि मेरे पास जो वर्डलेस बुक थी उसे हमने स्कूल के मेंटेनेंस के लिए बेच दिया था। फिर सोर्ड सेन बताते हैं कि जिससे भी मैं फाइट कर चुका हूँ ये बुक उसी इंसान के फाइट में मुझे दिखाती है। उसके बाद प्रिंसिपल और सोर्ड सेन उस बुक को देखते हैं और उसमें उसको होंग बैटल करते हुए दिखाई देता है। फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि होंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो शायद से आपका हार भी बन सकता है, जिस पर सोर्ड सेन कहते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने किसी को 8 हेवन यूज करते हुए देखा था और वो फैक्शन 60 में ही था। फिर प्रिंसिपल बताते हैं कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, अगर वो इंसान इस फैक्शन में होता तो हमारे फैक्शन पर इतनी मुश्किल नहीं आती और हमारा फैक्शन एक नॉर्मल फैक्शन है। जिसके बाद सोर्ड सेन कहते हैं कि वो इस फैक्शन का हो या नहीं, मैं उस इंसान को ढूंढ कर आऊंगा जो मेरा हार है। फिर सोर्ड सेन उस वर्डलेस बुक को अपने फोन से कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि ये बैटल सबको लाइव दिख सके। इसके बाद सभी टीवी पर उस बैटल को लाइव देख रहे होते हैं और इधर शैन भी सभी को वो बैटल फोन पर दिखा रहा होता है, जिसमें उन्हें होंग फाइट करते हुए दिखता है और होंग को कोई बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है और सभी के सभी सोचने लगते हैं कि वो इंसान कौन है जो होंग से फाइट कर रहा है। इसके बाद शैन पूछता है कि वोंगलिंग कहाँ है और वो ऐसी सिचुएशन में हर टाइम गायब कहाँ हो जाता है, कहीं वही तो वोंगलिंग से नहीं लड़ रहा है। जिस पर शाओ यू बताते हैं कि तुम सभी गलत सोच रहे हो, क्योंकि वोंगलिंग का पावर अभी सिर्फ 5 ही है। जिसके बाद गो बताता है कि वोंगलिंग के पास ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसके बाद हम लॉर्ड थंडर को देखते हैं, जो कि होंग को मार खाते हुए देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि कोई होंग को इतनी बुरी तरीके से कैसे मार सकता है। जिस पर टीचर वोंग बताते हैं कि वो इंसान जरूर कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद टीचर वोंग एक्सप्लेन करते हैं कि स्पिरिचुअल स्पेस एक ऐसी जगह है जिसे सिर्फ ट्रू इमोर्टल फेस लेवल के लोग ही बना सकते हैं और इसमें एक बार अंदर जाने के बाद कोई भी उस स्पिरिचुअल स्पेस से आसानी से बाहर नहीं आ पाता और वो उस स्पेस के अंदर किसी भी तरह की मूवमेंट भी नहीं कर सकता है। जिस पर लॉर्ड थंडर कहता है कि इस स्पिरिचुअल स्पेस को होंग ने बनाया था, पर वो इंसान होंग को ही उस स्पिरिचुअल स्पेस में मार रहा है और वो आसानी से मूवमेंट भी कर पा रहा है। जिस पर टीचर वोंग बताते हैं कि वो इंसान बहुत ही पावरफुल है और लॉर्ड थंडर से पूछते हैं कि शायद से आप उस इंसान के बारे में कुछ जानते होंगे। फिर लॉर्ड थंडर याद करते हैं कि उन्होंने जाओ को वोंगलिंग के साथ देखा था, जिसने एशियन सील को अपने पैर से तोड़ दिया था, इसलिए शायद से ऐसा हो सकता है। इधर हम होंग को देखते हैं, जो कि दोबारा से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है और सुनरंग से कहता है कि तुम मेरे स्पिरिचुअल स्पेस में आसानी से मूवमेंट कर पा रही हो, ये तुम्हारी पावर नहीं है और इस पावर का तुम्हारी बॉडी पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है। इसके बाद दोनों फिर से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। सुनरंग होंग के सभी अटैक से बच जाती है और होंग को पीटने लगती है। तभी होंग अपनी आई सैरो से सुनरंग पर अटैक करता
करता है, जिसे सुनोंग अपनी सोर्ड से ही रोक देती है। उसके बाद होंग अपनी फायर टेक्निक का यूज सुनोंग पर करता है, पर सुनोंग उसकी फायर टेक्निक को भी खत्म कर देती है। इसके बाद होंग अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर सुनोंग डर जाती है और वोंगलिंग से पूछती है कि अब उसको क्या करना चाहिए, जिस पर वोंगलिंग बताता है कि तुम्हें बस अपनी पावर पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद जैसे ही होंग सुनोंग के पास आता है, सुनोंग होंग को पीटने लगती है और उसको एक जोर से लात मारती है, जिससे कि होंग अपनी स्पिरिचुअल स्पेस से बाहर चला जाता है। और इधर सोर्ड सेंथ को भी उसकी पावर फील होती है और वो अपने हार को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इधर होंग बैंक के बाहर जाकर गिरता है, फिर जाओ होंग को अरेस्ट कर लेता है। फिर हम सुनोंग को देखते हैं जो कि वापस नॉर्मल हो जाती है। फिर जिनके बताता है कि तुमने जो नूडल खाया था उसका असर सिर्फ 3 मिनट ही रहता है। इसके बाद वोंगलिंग सुनोंग को एक और पैकेट नूडल दे देता है और कहता है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। उसके बाद सुनोंग वोंगलिंग को थैंक्स कहती है और वो उस नूडल को खाने लगती है। तभी वो वोंगलिंग से कहती है कि इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता होगा, जिस पर वोंगलिंग बताता है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है। तभी वहाँ पर सोर्ड सेंथ आ जाते हैं और उन्हें देखकर वोंगलिंग वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद सोर्ड सेंथ सुनोंग के पास आता है और कहते हैं कि तुम ही वो हायर हो जिसे मैं ढूंढ रहा था, जिस पर सुनोंग बताती है कि आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर सोर्ड सेंथ कहते हैं कि तुमसे भी वही पावर फील हो रही है जो कुछ दिन पहले मैंने फैक्शन 60 में देखा था। फिर सुनोंग सोर्ड सेंथ से पूछती है कि आप मुझे अपने इन्फिनाइट सोर्ड फैक्शन का हायर बनाना चाहते हैं, जिस पर सोर्ड सेंथ बताते हैं कि हायर बनने के लिए तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए वो सुनोंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन्फिनाइट सोर्ड फैक्शन की लीडर बन जाए। जिसे सुनने के बाद सुनोंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।